अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजीत और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सभी महारथी हैं। अर्थात यहाँ बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बड़े बड़े धनुष हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धनुष। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने व प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। बड़े शूरवीर ही बड़ी धनुष का प्रत्यंचा खींचते हैं। जोर से डोर को खींचकर छोड़ने पर जोर से ही वार होता था। ऐसे बड़े बड़े शूरवीर हैं जो बड़ी बड़ी धनुष लिए हुए हैं, जो युद्ध व बल में अर्जुन व भीम के समान हैं। युयुधान विराट और महारथी द्रुपद हैं। दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले युयुधान का नाम लेते हैं। युयुधान सात्यकी का नाम था। सात्यकी को अर्जुन ने शस्त्र की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण के द्वारा नारायणी सेना दुर्योधन को देने पर भी सात्यकी कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन ने सबसे पहले सात्यकी का नाम लिया। तात्पर्य, अर्जुन को देखिए, इसने आपसे अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा और आपसे ही लड़ने के लिए सामने खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान सात्यकी उसी के पक्ष में खड़ा है। सात्यकी महाभारत के युद्ध में नहीं मरे थे, वह यादव युद्ध स्थली में मरे थे। राजा विराट का द्रोण के साथ कोई मतभेद नहीं था। दुर्योधन को पता था कि युयुधान के बाद सीधा द्रुपद का नाम लिया तो द्रोण के मन में ये ना आ जाए कि वो उनको भड़का रहा है, इसलिए द्रुपद से पहले विराट का नाम लिया। राजा विराट अपने 3 पुत्रों के साथ महाभारत युद्ध में मारे गए थे। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने आपको सभा में यह कहकर अपमानित किया कि मैं राजा हूं और तुम भिक्षुक हो। मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी? वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद द्रोण के हाथों युद्ध में मारे गए थे। इसमें धृष्टकेतु और चेकितान तथा वीर्यवान काशीराज भी है। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों युद्ध में मारे गए थे। यादव सेना हमारी तरफ से लड़ रही है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथों मरा। वीर्यवान काशीराज बड़ा ही महारथी है। आप सावधानी से युद्ध करना, यह बड़ा पराक्रमी है। पुरुजीत और कुंतीभोज तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पुरुजीत व कुंतीभोज पांडवों के नाना थे। वो दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। शैब्य मनुष्यों में श्रेष्ठ बलवान है। युधिष्ठिर के ससुर थे शैब्य। दुर्योधन कह रहा है कि हमारा संबंधी है, फिर भी धृष्टद्युम्न की ओर से लड़ रहा है। युधामन्यु पराक्रमी है और उत्तमौजा वीर्यवान है। सुभद्रा और द्रौपदी के सभी पुत्र महारथी हैं। युधामन्यु पांचाल देश के वीर योद्धा हैं। युधामन्यु व उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। आप इनका भी ध्यान रखना। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र था। वह द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अभिमन्यु युद्ध के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं
और दुशासन के गदा प्रहार से सिर पर लगने से मरे थे। वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात को सोते हुए अश्वत्थामा ने मार दिया था। ये सब के सब महारथी थे। युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 योद्धाओं का संचालन कर सकते थे। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े थे। दुर्योधन ने सभी राजाओं का परिचय करवाया, लेकिन एक को भूल गया। बस उसी कारण दुर्योधन को हार का सामना करना पड़ा। वो सबको भूल जाते, एक को याद रखते और कहते, इनकी सेना की रक्षा के लिए श्री कृष्ण है। पांडव सेना में अगर श्री कृष्ण साथ ना होते तो पांडव युद्ध कभी ना जीत पाते। कृष्ण ने युद्ध नहीं किया, फिर भी सारा युद्ध श्री कृष्ण ने ही जितवाया। दुर्योधन तो क्या, कौरवों की सेना में किसी को ख्याल ही नहीं आया कि सामने श्री कृष्ण है। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। फिर दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं। वह पांडव सेना की महानता सुनकर मुझे ये कह सकते हैं कि जब पांडव सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन अपनी सेना की विशेषता बताते हैं।